आपको लीडर बनना है? क्या आपको पॉलिटिक्स में आना है? देखिए, लीडर जो होता है व्यक्ति खुद नहीं बन सकता, उसको हालात और लोग लीडर बनाते हैं। नहीं, इन फ्यूचर है अगर लोग बोलेंगे हाँ या ना, यूनिवर्सिटी ने आपको बोला था हम आपकी डिग्री रोकेंगे, और आपने बोला था किसी के बाप में दम है तो मेरी डिग्री रोक के दिखाए। बिल्कुल ऐसी बात है। 12 साल की उम्र में ही क्यों पहला प्रोटेस्ट करने चले गए थे? देखिए, जब भी अन्याय हो तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। देखा बहुत सारी न्यूज़ में देखा, आप कभी पीछे नहीं हटे। इसके पीछे क्या मोटिव है आपका? दुखिए को ना सताइए, दुखिया देगा रोए। जी। दुखिए का मुखिया जब सुने तो तेरी गति क्या हो। पर बोला था बच्चों को कि 1000 के नोट चिपका दो पेपर में, खुद ब खुद पास कर देंगे। ये इतनी लालची ये है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपना पहला प्रोटेस्ट 12 साल की उम्र में किया था, जो जम्मू की यूथ की आवाज़ बन चुके हैं। कांग्रेस के यूथ सेक्रेटरी मिस्टर जयसिद्ध बालाजी आज हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू दास सुमित। नमस्ते सर, मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि आप 12 साल की उम्र में ही क्यों पहला प्रोटेस्ट करने चले गए थे? क्या ऐसा क्या ही काम था आपका जो मतलब, या आपको रमन बालाजी ने फोर्स किया था घर से निकलने के लिए, या आप खुद में आपका ऐसा जुनून था कि आपने निकलना ही था? देखिए, जब भी अन्याय हो तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। तो इसी के खातिर हमने 12 साल की आयु में पहला प्रदर्शन करने का कार्य किया, जो कि पहला प्रदर्शन पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी के खिलाफ था। उस वक्त वो डिप्टी सीएम थे, और उस वक्त जब उन्होंने ओथ ली तो उन्होंने एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने ये कहा था कि जब पूछा गया कि आसिफा का रेप का जो मसला है, तो आगे से उन्होंने कहा था कि ये एक छोटा सा मसला है। तो उसके ऊपर ही हमने प्रदर्शन करा था कि छोटा सा मसला कैसे है। जस्ट बिकॉज कोई विक्टिम जो है वो आपकी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, उसके साथ गलत है तो क्या वो गलत नहीं माना जाएगा? जी। तो उसके ऊपर पहला प्रदर्शन हमने किया था। सर, उसके बाद भी आपके कई सारे प्रदर्शन रहे हैं, काफ़ी प्रदर्शन आप करते हैं। ये क्यों? लोग कहते हैं कि आप पढ़ते कम और प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रदर्शन करना पढ़ने से ज़्यादा अच्छी बात है। जी। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ? संविधान, जी। प्रदर्शन करने का अधिकार, प्रदर्शन कब किया जा सकता है, प्रदर्शन क्यों करना चाहिए, यही सब कानून में पढ़ रहा हूँ। जी। अगर वो पढ़कर भी मैं इग्नोर कर दूं और प्रदर्शन ना करूं तो उससे बड़ा पढ़ा लिखा अनपढ़ तो कोई हुआ ही नहीं। सही बात है। तो इसीलिए प्रदर्शन करने में क्या बुराई है? जी। ज़्यादातर प्रदर्शन में क्या होता है, पुलिस लाठीचार्ज कर देती है या कुछ ऐसा करती है, तब आप क्या करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बंदा उस चीज़ से पीछे हट जाता है। आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा, बहुत सारी न्यूज़ में देखा, आप कभी पीछे नहीं हटे। इसके पीछे क्या मोटिव है आपका? दुखिए को ना सताइए, दुखिया देगा रोए। जी। दुखिए का मुखिया जब सुने तो तेरी गति क्या होए। जी। तो जो दुखिया है वो हमारे पास आता है कि हमारे लिए आप लड़ाई करो। जी। हम ही अगर पीछे हट जाएंगे तो बात तो वही आ जाती है, वो चीज़ तो गलत हो जाएगी ना। तो जब किसी के ऊपर दुख हो रहा है तो जब उसका मुखिया सुनेगा तो आपकी हालत क्या होगी? तो हमारा सबका एक ही मुखिया है। हो सकता है कोई आया वो हमें मुखिया माने, हम अल्टीमेट एक ही मुखिया है जो कि ऊपर वाला जी। है। सही बात है। तो हमारे को किसी से डरना नहीं है। प्रदर्शन कई बार क्या हुआ, प्रोटेस्ट हमने रखे तो कुछ ने एडिटिंग कर दिया होगा कि ये बंदा पीछे हट रहा है या कैसे कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। अब एडिटिंग में रिवर्स का ऑप्शन है, कितने कितने ऑप्शन आगे हुए हैं, लेकिन गॉड नोज द ट्रूथ, और प्रदर्शन किया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका आज मेरा जो टॉपिक है ये प्रदर्शन पे ही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं। आपके एक प्रदर्शन हुआ था जब 5 गुज्जर सिविल्स मारे गए थे, वो प्रदर्शन का आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वो बहुत लाइमलाइट में रहा था। 2023 दिसंबर के कुछ के महीने की ये बात है। तो क्या हुआ था, 4 या 5 गुज्जर मुस्लिम्स जो हमारे भाई थे, सुरनकोट के रहने वाले थे, उनको टॉर्चर करके मार दिया गया था। जी। बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि ये लोग आतंकवादी हैं। जी। कोई कन्विक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और कितनी हैरानगी की बात थी कि जब उनके साथ ऐसा कार्य किया गया तो कोई एक्शन नहीं लिया गया जिन्होंने ये सब कुछ किया। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन करा। तो मैंने हरि सिंह स्टैचू के बाहर अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं, उनका पुतला जलाने का काम करा। तो आप पे मुझे लगता है अमित शाह जी ने पर्चा भी किया है, क्योंकि मैंने उसके बाद ही पर्चा हुआ है। हाँ, मैंने एक वीडियो में देखा था जब आपने बोला था कि मैं 19 साल का हूँ और 19 साल की उम्र में मेरे पे 2 पर्चे हो चुके हैं, और मेरे पे गर्व की बात है। बिल्कुल। क्यों गर्व की बात है? क्योंकि पर्चा होना हमारी सोसाइटी में अच्छी बात नहीं मानी जाती, बट आप इसको एक देखो,
मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो पर्चा है वो मर्दों पे लगता रहता है, जी परंतु पर्चा कौन सा नहीं लगना चाहिए। जी लड़की छेड़ने का कभी नहीं लगना चाहिए, जी माँ बहन की गाली देने का नहीं लगना चाहिए, जी। किसी को हाथापाई करने का नहीं जी। लगना चाहिए, क्रिमिनल पर्चा नहीं लगना चाहिए। जी। मेरे पे क्रिमिनल तो लगा ही नहीं, जी। मुझ पे तो पॉलिटिकल पर्चा लगा कि गृह मंत्री ये कह रहा है कि तुम दंगा भड़का रहे हो। जी देश का गृह मंत्री 18 साल की उम्र में, तो 18 साल की उम्र में तो कोई बंदा यही कहता है कि चलो यार बच्चा है, अभी क्या बच्चा है। उन्होंने तो नहीं कहा ये बच्चा है, जी मतलब वो भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं मैं फंसूं। और तब किया गया जब मेरे पिताश्री और जो पिताश्री की थोड़ी हालत थी वो थोड़ी ऐसे ही थी, मतलब कि कहीं एडमिट हुए थे वो, तो उस वक्त पे इस हिसाब से करना क्यों, ताकि एक किस्म से इस लड़के को हम अंदर कर दें। लेकिन जेल में डालने से क्या होगा, जेल में आप डालोगे तो जब बाहर निकलेंगे और बड़ा लीडर बन के निकलेंगे। जी। आपको लीडर बनना है क्या? आपको पॉलिटिक्स में आना है? देखिए लीडर जो होता है व्यक्ति खुद नहीं बन सकता, उसको हालात और लोग लीडर बनाते जनता हैं। लीडर तो मैं बनाती है, कैसे सही बात कहूँ मैं लीडर बनूंगा? जब आप बोलोगे ये बोलेंगे तभी मैं कहूँगा लीडर बनेंगे। या आपको आपका प्लान है पॉलिटिक्स में आने का? देखिए प्लान, एक बात मैं आपको बात बोलूं, प्लान राजनीतिक में कुछ नहीं होता, लोग ले आते हैं। अगर लोग कहेंगे आप चुनाव नहीं, लड़ो, इन फ्यूचर है अगर या लोग नहीं? बोलेंगे, हाँ या ना? मैं बता रहा हूँ, अगर लोग बोलेंगे चुनाव लड़ो और पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे। मतलब इन फ्यूचर प्लान है, अगर मिली पार्टी टिकट तो आप लड़ेंगे, अगर जनता चाहेगी तो लड़ेंगे, हाँ। वरना आप नहीं लड़ेंगे। पार्टी जिसको टिकट देगी उसकी सपोर्ट करेंगे। जी सही बात है। तो मैंने आपकी एक बहुत फेमस रील देखी थी, जब आपने शायद वो एसएसपी थे जिनको आपने बोला था कि जो आपको पकड़ने आए थे, तो आपने बोला था कि चिट्टे वाले आपसे पकड़े नहीं जा रहे, आप हमें पकड़ने आ जाते हैं। तो वो कैसे आपने बोल दिया था? बात वो भी थी कि मेरा पर्सनल मतलब एसएसपी सर को नहीं था। एक तो मेरे को जो भी मैं कुछ कहता हूँ उसको एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट ले ली जाती है। जी। मेरा अर्थ उनके खिलाफ नहीं था, उनका तो अच्छा स्वभाव है, हमारे से अच्छा रिलेशन है, अच्छे व्यक्ति हैं वो, उनके खिलाफ नहीं। मेरा पुलिस प्रशासन से सवाल था। जी। अब लोगों ने ले लिया कि मैंने उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी दे दी, पर पुलिस प्रशासन से सवाल था। क्या आपको लगता है चिट्टे वाले नहीं पकड़े जा रहे? देखिए एक बात बोलूं, ये बात रियलिटी है। जी। आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चलो एक बात करते हैं। हाँ। सारी जम्मू की जितनी भी यूथ है, आप कमेंट्स में बताइए कि चिट्टे वाले बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? हाँ बस 14 के बाद बढ़े हैं कम हुए हैं, इतना 14 के बाद बढ़े हैं या कम हुए? सही बात है। हाँ। तो आप 14 की पहले की बात कर रहे हैं, क्या 14 के पहले जो पूरा सिस्टम था वो सही चल रहा था? देखिए 2014 से पहले चिट्टा क्या होता था वो सुना ही किसी ने नहीं था जम्मू में। नहीं, सिर्फ चिट्टे की बात नहीं कर रहा मैं। देखिए चिट्टा भी एक एलिमेंट होता है एक सोसाइटी की, कितना नुकसान हुआ या नहीं हुआ। और बाकी भी मैं आपसे बात करूं, 2014 जब तक हम 14 में थे, थोड़े थे, जब तक 370 नहीं टूटा था खासकर, तब कोई कहता था चिट्टा आया तो हमें समझ नहीं आता था चिट्टा क्या होता है। मैं सोचता चिट्टा सिगरेट होती होगी, चिट्टा कोई नशा होता होगा जैसे हुक्का होता है कोई वैसा। तो इस सरकार में बच्चे बच्चे को आजकल पता, आजकल अब न्यूज़ देखते हैं कोई 8 साल का लड़का चिट्टा लेते हुए पकड़ा गया, 9 साल का बच्चा लेते हुए पकड़ा गया। पुलिस और गवर्नमेंट तो कर रही है ना, रोक रही है ना, मेरी आप बैन तो लगा हुआ है। एक बात सुनो आप जी। आजकल आम एक व्यक्ति तक को पता होगा चिट्टा कहाँ बिक रहा है। कैसी बात करते हो आप? किसी मर्जी से पूछ लो दुकान की किस पार मिलता है, हर एक बंदा बता देगा। बात तो वो है, सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है ना इस चीज के ऊपर चेक करना, और गृह मंत्रालय का काम है इस चीज के ऊपर चेक करना। आपका दूसरा पर्चा किस बात पे हुआ था? दूसरा पर्चा हुआ था कि हमारे यहाँ पे विक्रम रंधावा जी एमएलए हैं भाऊ से, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि सोनिया गांधी जी सिंदूर लगाती हैं या नहीं लगाती हैं, उसका वो जवाब दें। तो उसके बाद हमने उनके घर के बाहर प्रदर्शन करके उनका पुतला जलाने का काम किया था। जी। तो उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर पर्चा लगाने का काम करा। आपने अभी तक किसी के ऊपर पर्चा लगाया है? नहीं। या आपकी फादर मिस्टर रमन बल्ला जी ने पर्चा लगाया है? मतलब आप पे पर्चे हो रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं। देखो किसी को क्यों लाइमलाइट दूं मैं? जी। मेरे को आपको मिल रही है, आप ले रहे हैं। हाँ, मैं किसी के ऊपर पर्चा लगाऊं, एक दो रील उसकी वायरल होगी मेरा करके, अखबार में उसको आएगा, वो तो उसको बेनिफिट ही है। जी। हम क्यों किसी को बेनिफिट टीआरपी देंगे? आपने एक बार बोला था कि मेरी डिग्री रोकने की बात कर रही है जम्मू यूनिवर्सिटी पे थोड़ा सा आते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी ने आपको एक बार बोला था हम आपकी डिग्री रोकेंगे, और आपने बोला था किसी के बाप में दम है तो मेरी डिग्री रोक के दिखाए। बिल्कुल ऐसी बात हुई थी। और उसके बाद जब कहा था कि अगर अगला प्रदर्शन हुआ तो डिग्री रोक देंगे, उसके बाद बैक टू बैक 7 प्रदर्शन किए। जी। अभी तक रोक कोई नहीं पाया। आपने बोला था कि किसी के बाप में दम नहीं है, तो आपने आपके बाप का दम नहीं दिखाया? देखिए बात ये होती है कि अपने दम की बात अपनी रखनी होती है, बाप के दम की बात बाप। और मेरा उनसे एक सवाल था। जी।
वो भी चीज़ मैंने आपको कही ना, वो स्टेटमेंट इंडिविजुअल ले ली गई। जी। जब वो आगे बैठे थे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आप कह रहे हो कि बच्चे को पेपर नहीं देने देंगे, जी। बच्चे की डिग्री रोक देंगे। मैंने बच्चों को कहा था किसी के बाप में दम नहीं है जो डिग्री रोक के दिखाए। किसी के बाप मीन्स सिर्फ ये नहीं कि इन दोनों के, इन द सेंस ऑफ कि दुनिया में किसी के नहीं। जी। और यूनिवर्सिटी ने मुझे उस पर नोटिस भेजा। जी। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप मुझे जवाब दे दो कि किसके बाप में दम है जो डिग्री रोक सकता है। जी। तो मैं नोटिस ले लेता हूँ, जी। क्योंकि मैंने नाम ही किसी का नहीं लिया। फैक्चुअली मेरा आप तो मतलब यही है। पॉलिटिक्स खेल गए, आगे तो खेलने की बात ही उसके बाद वो हमने नोटिस रिवोक करवाया। नहीं। जी। हमारे पे नोटिस आया, हमने लिया, हमने रिवोक करवाया। विद्यार्थी तबके के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जितना हमसे लड़ाई लगी, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये चीज़ जो है हमने गुरु नानक जी से सीखी है कि जब भी कोई जालिम ताकतें बढ़ते हुए दिखाई देंगी तो उनका विरोध होते हुए भी दिखाई देगा, भरपूर विरोध होते हुए। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की टिप्पणी है। हाँ, आपने गुरु नानक देव जी का नाम मतलब गुरु गोविंद सिंह जी की। जी, मैंने देखा भी आपके घर में ज्यादा फोटोज गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की ही लगी हैं, तो आप उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर लगते हैं मुझे। बिल्कुल, हम उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर है। गुरु नानक जी का मेरा मतलब था कि जो धर्म का फाउंड किया गया, तो फाउंडेशन इसलिए की गई थी कि इनजस्टिस को रोका जा सके। सही बात है। और जो आगे लड़ाई लड़ने का कार्य रहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जी रहा। तो उस कंटेक्स्ट में मेरा मतलब है। आप मेरे को बताइए, जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं कश्मीर से हूँ बेसिकली, तो मेरे कुछ कज़न्स जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और कुछ कश्मीर में ही पढ़ते हैं। मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल में ही हूँ। बट क्या बात है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में बैकलॉग बहुत ज़्यादा आती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा आती हैं कि एक डिग्री कंप्लीट करने में अगर वो 3 से 4 साल की डिग्री है तो उसको 8 से 9 साल की डिग्री में मतलब ले जाया जाता है, खींचा जाता है उस डिग्री को। इतना पॉलिटिक्स क्यों, इतना मतलब इतना पैसा खाना, क्या चाहती क्या है? आपने एक बार बोला था बच्चों को कि 1000 के नोट चिपका दो पेपर में, खुद ब खुद पास कर देंगे। ये इतनी लालची ये है। हाँ, सही बात है। और जम्मू यूनिवर्सिटी में क्या होता है, मेरा एक ही सवाल रहता है जी। अगर तो एक विद्यार्थी एक परीक्षा में फेल है जी। तो फिर वो रीवेल के अंदर पास क्यों होता है? और रीवेल के अंदर पास होता है तो पुरानी परीक्षा में वो फेल क्यों होता है? रीवेल के अंदर भी पास नहीं करते। हाँ, कई बच्चों को रीवेल के अंदर भी पास नहीं करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त था, उसने पेपर दिया था, पूरा पेपर सही गया था, मतलब एक क्वेश्चन भी गलत नहीं था, फिर भी उसको फेल कर दिया गया। और आजकल ट्रेंड चल रहा है बच्चों का कि वो अब इधर से ही पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि अगर हम पास नहीं हो रहे, हमारी गलती नहीं है, ये जम्मू यूनिवर्सिटी की गलती है, क्योंकि वो पास करना ही नहीं चाहते। द थिंग इज, इस चीज़ के अंदर अगर पेरेंट्स सपोर्ट करने लग जाए तो बच्चा कभी टूटते हुए दिखाई नहीं देगा। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि बच्चा लिख के आता है जी। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसको फेल कर देती हैं। यही तो हमारा क्वेश्चन मार्क है कि एक बच्चा, अगर कई केसेस ऐसे हुए कि एक बच्चा फेल हुआ, रीवेल में 40 नंबर बढ़ के आ गए, तो इतने नंबर कहाँ से बढ़ सकते हैं? जी। और 1100 रुपये लोगे तो रिफंड नहीं करोगे। इसी के ऊपर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आपका भी कभी ये हुआ है बैकलॉग? फर्स्ट सेमेस्टर में इन लोगों ने क्या रखा, हमारे को किया परीक्षा में फेल, जी। फिर रीवेल में हम पास होके आ गए। आपको भी? हाँ। तो उसके बाद हम गए कि भाई आप वो पैसा वापस दो। हमारे स्टैट्यूट्स में नहीं लिखा कि पैसा वापस दिया जाए। आप मानते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में डिफरेंस है? जम्मू यूनिवर्सिटी, हालांकि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी आया नहीं हूँ अभी तक, लेकिन जो मैंने बच्चों से सुना है अच्छा ही सुना है, बुरा नहीं। और ये भी सुना कि रीवेल वही बढ़ सकता है जिसके अगर मैक्सिमम 15 नंबर से वो फेल हो रहा होगा। तो यूनिवर्सिटी में तो कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिनको 0 नंबर मिले। जी। आप मेरे को बताइए, एक आपने प्रोटेस्ट किया था वाटर टैंक पे जम्मू यूनिवर्सिटी में, आई थिंक, वो क्या प्रोटेस्ट था? पानी के जो वाटर टैंक था, उस पानी में कबूतर मरा हुआ था। कबूतर के साथ में बट्टे जो पत्थर होते हैं वो पड़े हुए थे, और रंग बिल्कुल छिपकली अलग का पानी हो गया था। तो उसकी हमने वीडियो बनाई, तो उसके आगे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके पूरा उसको साफ करवाया। मतलब वो किस फिर वो चीज़, मतलब आप वहाँ पे जीत गए? हाँ, चलिए ठीक है। यूनिवर्सिटी से जब भी हम लड़े, हम जीते ही हैं, हारे आज तक नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी हमारे साथ आता है जी। हम विद्यार्थी के साथ लड़ते हैं। मैंने आपकी एक और रील देखी थी, पीएमओ जितेंद्र सिंह और कोई और नेता भी जम्मू यूनिवर्सिटी में आए थे, तो तब आपने उनसे कुछ बात करने के लिए उनको रोका था, बट वो रुके नहीं थे, आपकी बात नहीं सुनी थी। उन्होंने बोला था कुछ टाइम पहले कुछ कर लेते हैं, कहीं कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे, और आपने बोला था कि चाय समोसे खाने के बाद वो भाग गए हैं। हाँ, वो क्या था? हमारे वहाँ पे सुरेंद्र सिंह नागर जी राज्यसभा के एमपी और साथ में जितेंद्र सिंह जी पीएमओ आए हुए थे जी। और बात चल रही थी एक देश एक विधान, 1 नेशन 1 इलेक्शन जी जी। पर हमारी को हैरानगी इस पे आते हुए ये दिखाई दी कि बात तो उन लोगों ने कर ली। जब हमने सवाल पूछा कि हमारे कुछ सवाल हैं, तो वो सवालों के जवाब
सवालों के जवाब बगैर दिए हुए वहाँ से चले गए खाना खा के। क्यों ये ऐसा क्यों होता है? क्यों अक्सर ऐसी चीजें होती हैं? अक्सर कुछ एमपीज एमएलएज भाग जाते हैं, कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सामने नहीं आते मीडिया के। देखिए, अब भारत देश के प्रधानमंत्री जी तक ने अब आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की। जी। और साथ में हमें हैरानगी है कि जब आप आकर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पॉलिटिकल एजेंडा बढ़ाने की बात उन्होंने नॉन पॉलिटिकल बोल रहा था। उन्होंने तो नॉन पॉलिटिकल का नाम दिया। तो एजेंट में नॉन पॉलिटिकल में फिर आप लीडर्स के नाम नहीं ले सकते, पार्टी के नाम नहीं, आप गालियां दे रहे हो वहाँ पे सारी पार्टियों के नाम पे। जी। शेख अब्दुल्ला, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, पार्टी का आप नाम मेन उन्होंने कांग्रेस को ही टारगेट बनाया था वहाँ पे, ये आपको लगता है? तभी तो नाम लेके कोई गालियां दे रहा है, वरना बगैर नाम लिए कोई गाली कैसे दे सकता है? जी। जिनका नाम लिया जा रहा है 100 साल पहले दुनिया छोड़ चुके हैं, उनके ऊपर बात की जा रही थी। तो हमने सवाल पूछे। कुछ लोग कहते हैं कि आपको घर बैठ के आराम नहीं है, आप प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट पे घर पे आराम होना भी किसी को नहीं चाहिए। जो घर पे आराम करेगा वो तो एक आलसी इंसान रहेगा ना, जो बाहर लोगों में दौड़ेगा वो तो एक मेहनती इंसान लेगा। तो ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है। आपके पापा एमएलए हैं? रहे हुए मिनिस्टर रहे हुए हैं। तो मैंने सुना हुआ है कि या देखा भी हुआ है कि जो मिनिस्टर्स के बेटे होते हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में नहीं पड़ते, उनको ज़्यादा अय्याशी का। अभी अभी आपकी जवानी आ रही है, आप जवान हो रहे हैं, तो अभी तो आपको पार्टीज, क्लब्स, कारों का शौक, बाइकों का शौक, ये चीज़ मैंने आप में नहीं देखी। इतना सबका ये हमारे में नहीं है। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं, भगवान से हम समर्पित हैं और इन सारी चीज़ों से हम काफ़ी दूर रहते हैं। हाँ, ये बात हो सकती है कि लगाव कोई चीज़ पे अगर लगाना है तो मटीरियलिस्टिक थिंग के ऊपर क्यों लगाना है? जो एक मटीरियल है उसके ऊपर क्यों लगाना है? तो यही हम मानते हैं। गाड़ियाँ ये सारा ठीक है, बैठे भाई वगैरह होते हैं कभी बैठे, लेकिन एक चीज़ के ऊपर अटैचमेंट लगाव हम नहीं लगाते हैं। जी। आपके एक बड़े भाई भी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वो लाइमलाइट से दूर रहते हैं। तो वो पॉलिटिकली नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है। वो आजकल क्या कर रहे हैं? वो अभी बीबीए कर चुके हैं और आगे का सोच रहे हैं। क्या आप दोनों भाई में कभी लड़ाई होती है जैसे अक्सर भाइयों में होती है? नहीं, भाइयों में इतनी नहीं होती। नहीं, वो वाली लड़ाई नहीं, हाँ, मजाक वाली लड़ाई। नहीं, अच्छे बैठ के रहते हैं, अच्छा भाईचारा रहता है। ठीक है, चलिए, ये थे हमारे साथ जयसिद्ध भल्ला जी, जिनका आपने पॉडकास्ट देखा। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि हमें अगले पॉडकास्ट में किन को बुलाना चाहिए और किन से क्या क्या चीज़ों का चेंज करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुमित।